बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिन्ते हवा वॉइस में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा परिंदा जिसे लोग मनहूस समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं, तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जिस घर में ये परिंदा बोल पड़े या घर में ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है या किसी की मौत होने वाली होती है। ये परिंदा हमेशा बियाबानों में ही क्यों रहता है? ये परिंदा क्यों वीरानों में घर बनाता है? इस परिंदे के मुतालिक हम आपके साथ मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उल्लू को आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास रहता है। नाजरीन, एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताइए कि ये परिंदा हमेशा उदास और वीरान जगहों पर क्यों रहता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ऐ शख्स, जैसे तू आज इस परिंदे को उदास देख रहा है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है। उस वाक़ये के बाद ये परिंदा उदास उदास रहने लगा है। ये सुनकर उस शख्स ने उस वाक़ये के बारे में दरियाफ्त किया। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा जिसका नाम उल्लू है, ये सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला परिंदा है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में अपने तमाम साथियों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू 9 मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और वहां जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल जो कुछ यहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे। ये सुनकर उस परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। जब इस परिंदे ने जिद की तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद की फौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक आपके तन से कैसे जुदा किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों के साथ जो भी सलूक किया गया वो सब कुछ देखा। तब से ही ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रात के वक्त अंधेरे में घूमता है और जैसे ही उजाला हो जाता है, इंसान जाग जाता है, तो ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस करार देते हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये मनहूस क्यों है, बस बिला वजह तोहम परस्ती का शिकार होते हैं। इसके बोलने की वजह से अपना घर तक तब्दील कर लेते हैं। उल्लू को मनहूस समझना एक जाहिलाना सोच है। ये परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है। ये बेचारा तो खुद इंसानों से डरता है। इसको कहीं भी इंसान नजर आ जाए तो फौरन उड़ जाता है। तो फिर ये परिंदा किसी का कुछ बिगाड़ कैसे सकता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 अक़साम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में तकसीम किया गया है। एक बनान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। ये याद रखना चाहिए कि चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं और उनके खेतों के भी दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचा लेते हैं। इस तरह दरअसल ये आम परिंदों की तरह एक आम परिंदा है। आम तौर पर इनकी उम्र लगभग 12 साल होती है।
उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खूह में बनाते हैं या फिर किसी वीरान जगह और उजाड़ कुएं वगैरह में बनाते हैं। उल्लू को सिर्फ सामने दिखाई देता है, वो इंसानों की तरह या दूसरे जानवरों की तरह अपनी आंखें घुमा नहीं सकता, इसलिए वो अपनी पूरी गर्दन को घुमाकर ही हर तरफ देख सकता है। दूसरे परिंदों की निस्बत इस परिंदे के पर बहुत ही हल्के और मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की आवाज बिल्कुल भी नहीं होती। नाज़रीन, उल्लू से मुतल्लिक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीदे भी पाए जाते हैं। जैसा कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू के बोलने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है, जबकि ईरान में उल्लू की आवाज को खुशी की खबर माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर पर बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौका पर खुशी की खबर लाने के लिए, जादू टोना खत्म करने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ भी कुछ आमिल लोग उल्लू से जादू टोना करने का दावा करते हैं, जबकि ये सब कुछ तोहम परस्ती के ज़मरे में आता है। बल्कि किसी भी चीज को मनहूस समझना या बदशगुनी करार देना शिर्क है, क्योंकि कोई भी चीज आपकी तकदीर को बदलने का इख्तियार नहीं रखती सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।